हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल हम लोगों ने लवण सेतु पढ़ा था। लवण सेतु के सारे फंक्शंस पढ़े थे, किस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली रहती है वो चेक की थी हम लोगों ने। तो लवण सेतु एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गैल्वेनिक सेल का। क्लियर। 3 पार्ट होते थे, एक अपचेन अर्ध सेल, एक ऑक्सीकरण अर्ध सेल और तीसरा हम लोगों ने देखा था उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु। लवण सेतु किस तरीके से वर्क उसका रहता है, फंक्शन पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। उसके बाद में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल का एक कंप्लीट डायग्राम सर्किट दिखाया था, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बताया था कि सॉल्ट ब्रिज किस तरीके से काम करता है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग जो है वो जो कल जो पूरा सेल पढ़ा था हम लोगों ने, डेनियल सेल, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एक तरफ था कैथोड, एक तरफ था एनोड, है ना। मेरे लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ एनोड, इस तरफ कैथोड। एनोड पे होता था, बोलिए क्या होता था, एक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सॉरी ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण अर्ध सेल था। और कैथोड पे होता था अपचयन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये सॉल्ट ब्रिज है, इस तरफ हम लोगों ने देखा था एनोड। एनोड जो है उस पर आवेश होता था नेगेटिव, वहां पे होता था ऑक्सीकरण, इसलिए इसको हम लोग बोलते थे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। क्लियर। इसको हम लोग बोलते थे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना। और इस तरफ क्या होता है, कैथोड। कैथोड होता था पॉजिटिव आवेश और इसको बोलते थे हम लोग अपचयन अर्ध सेल। और ये होता था राइट साइड। तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, अभी तो आपको चलो एक ही सेल पढ़ाया मैंने, है ना, तो आपको याद रह जाएगा। कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल पढ़ने के बाद में भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे, बहुत सारे तरह के सेल पढ़ोगे आप, है ना, बैटरी के बारे में पढ़ोगे, तो फिर आप क्या है, इन चीजों को भूल जाओगे, मतलब कंफ्यूज होगे। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए डेनियल सेल के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, उस वर्ड का नाम है लोन। याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या याद रखना है, लोन याद रखना है। लोन से मतलब एल का मतलब है लेफ्ट, थोड़ी बहुत इंग्लिश में देख लेना भाई, लेफ्ट। ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड और एन का मतलब है नेगेटिव। बस आपको एक तरफ याद रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। अगर आपने ये याद रख लिया तो दूसरी तरफ का अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये सिर्फ एप्लीकेबल है गैल्वेनिक सेल के लिए, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक में अलग केस हो जाएगा, है ना, वो बात की बात है, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको बोल के। तो ये आपको याद रखना है ना। तो एट एनोड जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी थी, एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती थी, तो अगर डेनियल सेल की बात करें तो एनोड पे होता था वहां पर ऑक्सीडेशन, वहां पे रिएक्शन होती थी जिंक जो है सॉलिड, वो कहां पे कन्वर्ट होता था, जिंक +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देकर वो क्या आ जाता था, ऑक्सीडेशन हो जाता था उसका, है ना, ऑक्सीकरण हो जाता था एनोड पर, ऑक्सीकरण। क्लियर। यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग अगर विभव लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे, जिंक से जिंक +2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। क्लियर। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगला है कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे होगा अपचयन। और कैथोड में जब अपचयन होता था तो कॉपर जो है, जो विलयन में कॉपर पड़ा रहता था एक्वस रूप में, जलीय रूप में, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, जो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, एनोड से, तो वो छड़ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता था, कॉपर सॉलिड। ये हो गया आपका अपचयन, किस पर, कैथोड पर। इसके लिए अगर मुझे विभव लिखना हो सेल का, अर्ध सेल का, तो कैसे लिखूंगा, कॉपर
+2 कॉपर, इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत से बच्चे बोलते सर इंग्लिश में, अरे तो हिंदी बोलते रहो भाई, है ना, तुम लिख नहीं सकते क्या? अब मान लीजिए इस पूरे डेनियल सेल के लिए मुझे पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है। इस डेनियल सेल के लिए मुझे क्या लिखनी है? पूर्ण अभिक्रिया। तो इस डेनियल सेल के लिए पूर्ण अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया किस तरीके से होगी? तो पूर्ण सेल अभिक्रिया, जब यहां पर अर्ध सेल दोनों को मिला देंगे तो कौन सी अभिक्रिया बनेगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो देखो किस तरीके से होनी चाहिए, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस। अब मुझे बताओ, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। आप पूर्ण अभिक्रिया तभी लिख पाओगे जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कैंसिल आउट होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए? वहां पे नष्ट हो जाने चाहिए। नष्ट होने का मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लड़ना नहीं है उनको, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब आपकी अभिक्रिया क्या हो सकती है? पूर्ण हो सकती है। ये हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में देख चुके हैं लास्ट ईयर। हम लोगों ने वहां पे अभिक्रिया है बैलेंस की थी, संतुलित की थी। तो यहां पर जो है राइट हैंड साइड में इस तरफ आएगा जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये आपकी जो है पूर्ण अभिक्रिया हुई किसके लिए? डेनियल सेल के लिए, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए। इलेक्ट्रॉन नष्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने नष्ट हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। एक और चीज क्या कर सकते हैं? यदि हमें इसके लिए लिखना हो अभिक्रिया लब्धि, दिमाग में आया अभिक्रिया लब्धि? कुछ अभिक्रिया लब्धि केमिकल इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, रासायनिक साम्य, तो वहां पर अभिक्रिया लब्धि Q होता था। किसी भी समय निकाला गया साम्यावस्था स्थिरांक, याद करो। तो Q जो है, अगर मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। लेकिन सांद्रता लेते वक्त हमें देखना है कि वहां पर सॉलिड तो नहीं है, प्योर सॉलिड। उसके लिए हम लोग कितने लेते थे? 1 लेते थे, याद करो। सक्रिय द्रव्यमान 1 लेते थे, तो वहां पे जो है उसकी सांद्रता क्या लेंगे? 1। तो हम लोगों को सिर्फ कौन से पद लिखने हैं? एक्वस वाले, ठीक है। दिमाग में आ गया होगा अब आपके लास्ट ईयर का कंसेप्ट। तो Zn+2 की सांद्रता बटा कॉपर +2 आयन की सांद्रता, सिर्फ यही लिखेंगे अभिक्रिया लब्धि में। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके फॉर्मूले डिराइव होने वाले हैं, वहां पर इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। इसको हम लोग बोलेंगे बराबर n, ठीक है। और इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमें Q अभिक्रिया लब्धि की। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर मुझे कंप्लीट सेल का विभव निकालना हो, ई सेल निकालना हो, तो बताओ कैसे निकालूंगा? ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव किस पर? एनोड पर, प्लस अपचयन विभव कैथोड पर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव एनोड पर, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव कैथोड पर। क्लियर? तो क्या लिख सकता हूं मैं? ई सेल मतलब पूरे सेल का अगर मुझे विभव निकालना है, सेल विभव, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा? ई Zn से Zn+2, बताओ ये लिखा था, प्लस ई कॉपर +2 से कॉपर, इस तरीके से। तो ये सिर्फ हम लोगों ने बात करी है अभी तक डेनियल सेल की, ठीक है। अब किसी भी सेल का, चाहे डेनियल सेल आया या कोई दूसरा सेल आया, तो किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, है ना। किसी भी सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है ना। सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है वो अब हम लोगों को देखना है। तो सेल को प्रदर्शित करने का तरीका, तो सेल को प्रदर्शित करने के तरीके में आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है
एनोड को हमेशा कैथोड से पहले लिखते हैं, कैथोड से पहले लिखते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यह है, एक ऊर्ध्वाधर, दो समांतर ऊर्ध्वाधर लाइन जो है इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर रेखा जो मैंने बनाई है दो समांतर, यह बताती है लवण सेतु को। ये किसके बारे में बताती है? लवण सेतु। ठीक है। लवण सेतु क्या करता है? एनोड एवं कैथोड को पृथक करने का काम करता है। एनोड एवं कैथोड को लवण सेतु द्वारा पृथक करते हैं, पृथक करते हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि अवयव असमान अवस्था में हो, असमान अवस्था में हो तो एक ऊर्ध्वाधर लाइन इस तरीके से, ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो है अंदर ब्रैकेट में जो मैंने बना रहा हूं, ऊर्ध्वाधर लाइन ब्रैकेट लाइन के द्वारा पृथक करते हैं। अगर दो अवयव असमान अवस्था में हो तो इस तरीके से पृथक करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा जिंक, यह है ठोस अवस्था में, और यहां पे मैंने लिखा जिंक +2, यह है एक्वस जलीय विलयन। तो दोनों की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग है दोनों अवयव की। तो इन दोनों को हम लोग एक सिंगल वर्टिकल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम लोग उसको पृथक करेंगे। चौथा पॉइंट यह है, यदि अवयव समान अवस्था में हो तो कोमा, ये कोमा है, कोमा के द्वारा पृथक करते हैं, कोमा के द्वारा पृथक करते हैं। जैसे यहां लिखा मैंने आयरन +2, इसको लिखा मैंने जलीय रूप में, और यहां पर लिखा आयरन +3, और इसको भी लिखा मैंने जलीय रूप में। तो इन दोनों को अलग करने का तरीका क्या है? कोमा, क्योंकि इन दोनों की अवस्थाएं जो है यहां पर एक समान है, जबकि यहां पर अवस्थाएं अलग अलग हैं, इसलिए मैंने सिंगल लाइन से उसको पृथक किया है। क्लियर? अगला पॉइंट याद रखना, सांद्रता, तापमान एवं दाब को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे आयरन +2 आयरन है, और मुझे यहां पर लिखनी है इसका तापमान या फिर इसका सांद्रता 0.1 मोलार और 1 atm। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ब्रैकेट में जस्ट इसके पास में आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? ये था सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। जैसे डेनियल सेल है, उदाहरण के तौर पे डेनियल सेल है भाई, है ना, डेनियल सेल, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा डेनियल सेल का? तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक सोल्ट ब्रिज बनाएंगे इस तरीके से, लवण सेतु, इसके इस तरफ एनोड, उस तरफ कैथोड। तो एनोड में क्या हो रहा था? जिंक किसमें बदल रहा था? जिंक +2 में, ये जलीय और ये ठोस, इस तरीके से। ये सोल्ट ब्रिज लवण सेतु, उस तरफ आएगा कैथोड, इस तरफ आया एनोड। एनोड में दो अलग अलग फेस में, दो अलग अलग अवस्थाओं में जो है यहां पर रखे हुए हैं अवयव, ये सॉलिड ठोस, ये जलीय विलयन, और यहां पर ये इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ये सिंगल वर्टिकल लाइन क्या दिखा रही है यहां पर? एक ऊर्ध्वाधर रेखा, कि ये दोनों अलग अलग फेस में। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा? कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा था? कॉपर +2, कॉपर, यहां पे था एक्वस, यहां पे था ठोस। तो ये है डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर? अगला पॉइंट है
विद्युत वाहक बल ईएमएफ, है ना, ईएमएफ मतलब सेल का विभव, है ना, इसको हम लोग सेल विभव भी बोलते हैं, इसको हम लोग बच्चों सेल विभव भी बोलते हैं, है ना। तो विद्युत वाहक बल प्रेरक बल होता है, यह एक प्रेरक बल होता है जो कैथोड एवं एनोड के मध्य विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसे सेल विभव कहा जाता है, जिसे सेल विभव कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे A से A+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं A से A+2 स्टैंडर्ड, अगर मैं यहां पे नोट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर ये लिख रहा हूं मैं A से A+2 मतलब ऑक्सीकरण होना, है ना, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और ई नोट लगा दिया मैंने तो इसका मतलब ये विभव है, और कौन सा विभव है, ये मानक अब ऑक्सीकरण विभव है, इसको हम लोग SOP बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसका मान मान लीजिए आपको दिया हुआ है +X, इसका मान कितना दिया हुआ है, +X दिया हुआ है, +X वोल्ट। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूं इस तरीके से, तो अब की बार क्या हो रहा है, यहां पे अपचयन हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E नोट A+2 से A। अगर मैंने ये लिख दिया तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, अपचयन विभव हो जाएगा, है ना। और कौन सा, मानक अपचयन विभव SRP बोल रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, हिंदी में लिख लो जिसको लिखना है। अब इसका मान क्या होगा, यहां पर सोच के बता सकते हो, बिल्कुल वही रिएक्शन है, जस्ट उल्टी हुई है ना। तो अगर इसका ऑक्सीकरण विभव जो था, मानक ऑक्सीकरण विभव +X था, तो इसका कितना हो जाएगा, -X हो जाएगा, -X वोल्ट। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि ऑक्सीकरण विभव जो होता है, ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो माइनस ऑफ अपचयन विभव होता है। इन दोनों में अगर मुझे संबंध देखना हो तो यह संबंध होता है, ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस अपचयन विभव। ठीक है, किसके लिए, एक ही इलेक्ट्रोड के लिए, एक ही इलेक्ट्रोड के लिए। अगर एक ही इलेक्ट्रोड पे मैं दोनों अभिक्रियाएं देख रहा हूं तो वहां पर ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, माइनस अपचयन विभव के बराबर होगा। जैसे अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, E नोट सेल, मैं E नोट लगा के लिख रहा हूं, है ना, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, मानक नहीं रहेगा, है ना? मानक का मतलब पता रखा है मैंने आपको क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑक्सीकरण विभव, और वो कहां पे होता था, एनोड पे। जिसको लिखना है हिंदी में वो लिख सकता है ऑक्सीकरण विभव एनोड, और अपचयन विभव कैथोड। अब मुझे एक संबंध पता है यहां पर कि ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव का माइनस साइन के साथ में इसका संबंध है। तो एक बार तो अगर मुझे मान लो एनोड है और एनोड के लिए ऑक्सीकरण विभव नहीं दिया हुआ, और मुझे क्या दिया हुआ है, अपचयन विभव दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है, दोनों ही अर्ध अभिक्रियाओं के लिए अपचयन विभव दे रखा है। तो फिर कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, संबंध मेरे पास में वहां पे माइनस वैल्यू पुट करके ले आऊंगा। तो इसको फॉर्मूले को, एक तो फॉर्मूला ये याद रखना, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहां पर पूरे सेल जो है उसका विभव
यहाँ सेल लिख लेना हिंदी में, वरना फिर मैसेज आएंगे बच्चों के। सेल, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस अपचयन विभव एनोड प्लस अपचयन विभव कैथोड। ये तब जब दोनों के ही क्या दे रखे हो आपको, अपचयन विभव दे रखे हो, क्योंकि मेरे पास में ये संबंध आ गया यहां पर। आपको तो मेन चीज तो ये याद रखनी है, ये तो हम लोगों को यूनिवर्सल याद है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड पे अपचयन विभव। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे सेल का निकल जाएगा। तो देख लिए अभी डेनियल सेल में भी बस ये फॉर्मूले किस तरीके से बन रहे हैं। अगर दोनों के ही हम लोगों को क्या दे दें, वो अपचयन विभव दे दें, तो इस जगह पर आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, माइनस ऑफ अपचयन विभव। अगर दोनों के लिए, दोनों अर्ध सेल के लिए मुझे क्या दे दे, वो ऑक्सीकरण विभव दे दें, तो आप क्या करोगे, ये रहेगा आपके पास में ऑक्सीकरण विभव एनोड, और उस तरफ क्या लिख दोगे आप यहां पर, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव कैथोड। क्लियर? ये तीन फॉर्मूले याद रखने। अब अगर यहां पे नोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्ड, मानक चीजें हो जाएंगी। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है, a प्लस बी प्लस 2 सॉलिड एक्वस, यहां पर है आपके पास में b सॉलिड, a प्लस 3 एक्वस। यह अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया अलग दी हुई है, और यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। ई ए से a प्लस 3 आपको दिया हुआ है 0.6 वोल्ट, और ई नॉट b प्लस 2 से b प्लस 2 आपको दिया हुआ है 0.4 वोल्ट, और आपसे बोल रहा है कि इसके लिए पूरे सेल का विभव निकालो, सेल विभव निकालो, मतलब मानक सेल विभव। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि ई सेल नोट लगा दिया तो मानक सेल विभव बराबर क्या होगा, एनोड पे होने वाला ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड पर होने वाला अपचयन विभव। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन जो है ए से ए प्लस 3 जा रही है। देखो यहां पर भी ए से ए प्लस 3 का सेल विभव दे रखा है हमें। क्या है ये हमें दे रखा है उसने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव, है ना। यहां पे मानक लिख देता हूं, एस स्टैंडर्ड, है ना। मानक ऑक्सीकरण विभव हमें दे रखा है, तो इसकी वैल्यू को तो हम लोग ऐसे कैसे यहां पर पुट कर देंगे, 0.6 वोल्ट। अब एसआरपी चेक करना है। एसआरपी कैसे बनेगा, b प्लस 2 से b, अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, b प्लस 2 से b जानी चाहिए, तभी तो अपचयन होगा। लेकिन मुझे यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो b प्लस 2 से b नहीं दे रखी, उल्टी दे रखी है, b से b प्लस 2। मतलब मुझे यहां पर दोनों ही जगह पर क्या दे रखा है, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है। तो अगर दोनों ही के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव दे दे, तो देखो हम लोगों ने क्या करा, दोनों ही सेल के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव दे दे, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण विभव एनोड माइनस ऑक्सीकरण विभव कैथोड। तो हम लोग यहीं पर इसको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे कर देंगे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट, ये b से b प्लस 2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b प्लस 2 से b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अब अपचयन हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, माइनस ऑफ 0.4 वोल्ट। क्लियर? तो आप यहां पे क्या रख सकते हो, डायरेक्ट माइनस ऑफ 0.4 वोल्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, 0.2 वोल्ट ई नॉट से। बहुत इजी था टॉपिक, है ना, कोई हार्ड नहीं था। अब यहां पे आपको लिखनी है नेट रिएक्शन, पूर्ण रिएक्शन, पूर्ण अभिक्रिया। पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखोगे बताओ, पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखोगे। पूर्ण अभिक्रिया के लिए क्या करना है आपको, ए से a प्लस 3 जाना है 3 इलेक्ट्रॉन देते हुए, और b प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए आपको कहां जाना है, b पे जाना है।
यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, 6 से 6। लास्ट चेक कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर भी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस 3 प्लस 3b। ये आपके पास में इसके लिए पूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी। क्लियर? 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके के इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि क्यू लिखो, तो क्यू किस तरीके से लिखेंगे? इस अभिक्रिया के लिए, इस पूर्ण अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है? यहाँ पर क्यू लिखना है। इलेक्ट्रॉन नष्ट हुए, कितने नष्ट हुए इलेक्ट्रॉन? n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। आपको क्यू लिखना है, अभिक्रिया लब्धि कैसे लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए? हमें पता है ये एक्वस है, ये जलीय है, ये दोनों जलीय है, ये ठोस है, और ये भी क्या है? ठोस। ठोस को लिखते नहीं हम लोग, जलीय को लिखते हैं। तो ये आएगा a प्लस 3 की सांद्रता की घात 2 बटा b प्लस 2 की सांद्रता की घात 3। अगर नहीं आ रहा है तो पिछले साल के नोट्स देख ले, केमिकल इक्विलिब्रियम के, बहुत इजी तरीके से लिखा था। ये सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, और जो यहां पे रहता है आगे कोफिशिएंट, वो कहां चला जाता है? घातों में चला जाता है, इस तरह। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।